इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना है 306 और 657 का। और इसके अलावा हमें और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द LCM, और LCM भी फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का यूजिंग HCF। और जो HCF निकलेगा उसको यूज करके LCM फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम 306 और 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 306 और 657 की फैक्टराइजेशन। तो पहले ये 2 से डिविजिबल है 306, क्योंकि इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा 153। अभी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट लेकिन 3 से है। 3 से कैसे पता चलता है कि नंबर 3 से डिविजिबल है? हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 1 + 5 6, 6 + 3 9, और 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, और 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 51। अब 51 भी 3 से डिविजिबल होगा कि 5 + 1 6 होता है, और 6 3 के टेबल पे आता है। तो 51 डिवाइडेड बाई 3 कम्स टू बी 17। अब 17 जो है प्राइम नंबर है, 17 17 से ही डिवाइड होगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2 रेज़ टू पावर 1, और 3 कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, और 17 1 टाइम्स, तो 17 की पावर 1। इसी तरह से अब हम 657 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना इधर ओनली प्राइम नंबर लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 से तो 657 डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ इवन नंबर। तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करेंगे तो 6 3 के टेबल पे 2 पे आता है। अब 5 नेक्स्ट डिजिट ले तो 5 5 3 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 3 आता है 1 पे। अब 5 में से ओनली 3 डिवाइड हुआ, तो 2 रिमाइंडर हो गया, और उसको हम 7 के साथ लेते हैं तो 27 बन जाता है ये। और 27 3 के टेबल पे 9 पे आता है, तो 219। अगेन आप ये 3 से डिविजिबल है दोबारा से। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। और 3 से डिवाइड करने पे 2 तो 3 से नहीं जाता, तो हम 2 के साथ 1 लेंगे, 21 21 3 7 द 21, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो अब नेक्स्ट डिजिट 9 लेंगे। 9 3 के टेबल में 3 पे आता है। अब 73 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 73 को हम 73 से ही डिवाइड करेंगे और इधर 1 लिख देंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 657 इज 3 × 73, और पावर्स क्या रहेंगी बेटा? 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, 3 रेज़ टू पावर 2, और 73 ओनली 1 टाइम, तो 73 की पावर 1 हो जाएगी। अब HCF कैसे निकालना है प्राइम फ्रैक्शन से ध्यान से समझना। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन नंबर्स देखते हैं, और देखते हैं कि स्मॉलेस्ट स्मॉल कॉमन नंबर में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। वाई स्मॉलेस्ट पावर? आप कहोगे सर इधर तो HCF लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आप कह रहे हो कि स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 की पावर 4 है, और इधर 3 की पावर 2 है। अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूँ, 3 की पावर 4 को 3 × 3 × 3 4 बार लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 3 कितने कितने 3 कॉमन ले सकते हैं? हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम, हाईएस्ट मतलब तो मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम 3 कितने ले सकते हैं? हम ले सकते हैं एक 3 कॉमन ले सकते हैं, और एक और 3 कॉमन ले सकते हैं।
दो ही 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 ही कॉमन ले सकते हैं। और अगर हम मान लो 2 3 और ले लेते, 3 की पावर 4 ले लेते, तो बेटा वो कॉमन फैक्टर में नहीं आता, क्योंकि ये 2 3 इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर कॉमन होने चाहिए थे, कॉमन नहीं है फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एचसीएम में ओनली स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम ही होता है ना, इसका मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए 3 की पावर 2 लेते हैं। तो एचसीएफ में हमेशा हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन नंबर्स की। तो अब इसमें कॉमन तो देखो बेटा 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 नहीं लेंगे, ओनली 3 कॉमन है। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इधर भी 3 की पावर 2 है और इधर भी 3 की पावर 2 है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 2 रहेगी, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो स्मॉलेस्ट भी 2 ही होगी, तो 3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फाइंड हो गया। अब हमने इसको यूज करके एचसीएफ को यूजिंग एचसीएफ, देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, यूजिंग एचसीएफ फाइंड देयर एलसीएम। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला माइंड में रखना होगा, वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो गिवन नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है अभी हमने फाइंड किया 9। एलसीएम को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एलसीएम एक्स है। और 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे, इधर 9 मल्टीप्लाई बाय x है, तो ये LHS से RHS में जाके डिवीजन में आ जाएगा। 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। अब ये दोनों 9 से डिविजिबल है, 9 1 द 9, कैसे पता चल रहा है 9 से डिविजिबल है, 306, 3 सेम 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल, हम डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, जैसे 3 + 0 + 6 करेंगे, 3 + 0 + 6 9 आता है, और 9 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 306 9 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 30 तो पूरा नहीं जाता 9 के टेबल में, तो उससे छोटा 27 आता है, कितने पे आता है 3 पे। अब 30 में से ओनली 27 डिवाइड हुआ था, तो 3 रिमाइंडर बच गया, वो 6 के साथ चला जाएगा, तो ये 36 बन जाएगा। 36 कितने पे आता है 34 पे, तो x इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। और अगर हम इनको 34 को अगर आप 657 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो कि आप करके देख सकते हो, इट्स कम टू बी 22338, यानी कि 22,338 हो जाएगा x की वैल्यू। यानी कि x हमने क्या अज्यूम किया था एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या फाइंड हुआ फाइनली 22,338।